हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एक न्यू सेशन और सेमेस्टर 3 में। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए सेमेस्टर 3 में जो है आपको मेजर दो सब्जेक्ट पढ़ना होगा, ठीक है। और बीएससी जो है यहाँ से अभी हट रहा है। फिलहाल अभी इस वीडियो में जो बात करेंगे वो एईसी के सिलेबस के अकॉर्ड जो सिलेबस होने वाली है उस पर बात करेंगे। और जो आपका सब्जेक्ट होने वाला है वो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। सभी विषय का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में जो है यहाँ पर सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। देखिए कुछ दिन पहले ही जो है आप लोग का सेमेस्टर 2 का एग्जाम जो है एंड हुआ है, कुछ दिन पहले क्या कल ही, ठीक है। और इथिक्स एंड वैल्यूज और इमोशनल वाले जितने भी स्टूडेंट्स लिए होंगे उनका आज था, ठीक है। तो आज उनका भी जो एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो ओवरऑल बात करें तो एग्जाम जो है आपका खत्म ही है। तो सेमेस्टर 3 में जो है अब लेट होनी नहीं चाहिए। तो जो भी हमारे पास सिलेबस जो है आपको बतानी वो आपको हम जो है इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को अच्छे से समझिएगा, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक है। तो देखिए सिलेबस जो है आपको पढ़ना है, पहले इंट्रोडक्शन ऑन डिजास्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर। इसके अंदर पढ़ना है नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड हुआ, साइक्लोन हुआ, अर्थक्वेक हुआ, जो भी डिजास्टर होती है हमारी आपदा जो भी होते हैं, प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़ हुआ, चक्रवात हुआ, ठीक है, भूकंप हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, भूस्खलन जिसको बोलते हैं। तो ये सब जो है आपको पढ़ना है। उसके बाद है रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। उसके बाद भी ये जो है पूरा टॉपिक है, ये नहीं ये यूनिट में बटा हुआ है। मेन मेन डिजास्टर सच एज फायर, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, न्यूक्लियर डिजास्टर, एक्सीडेंट्स, एयर सी रेल, ठीक है, रोड स्ट्रक्चर फेलियर्स, बिल्डिंग ब्रिज, वॉर एंड टेररिस्टमेटिक कॉज इफेक्ट एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉर ऑल डिजास्टर, ठीक है। अब इसका हिंदी में जानिए, हिंदी में क्या पढ़ना है। विभिन्न प्रकार की जो है आपदा पर परिचय पढ़ना है। प्राकृतिक आपदा में बाढ़, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन, ठीक है, जोखिम और वैधता विश्लेषण में पढ़ना है आपको। मानव निर्मित आपदा जो भी बताया जैसे अग्नि, औद्योगिक प्रदूषण, परमाणु आपदा, जैविक आपदाएं, दुर्घटना, वायु, समुद्र, रेल और सड़क में जो है दुर्घटना आपदाएं होती है, ये सब जैविक आपदाएं। संरचनात्मक विफलता, निर्माण और पुल, युद्ध और आतंकवाद आदि सभी आपदाओं के लिए जो है कारण, प्रभाव और व्यवहारिक उदाहरण पढ़ना है। अब रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में बात करें तो इसमें पढ़ना है रिस्क, इट्स कॉन्सेप्ट और एनालिसिस का कॉन्सेप्ट और एनालाइज पढ़ना है। रिस्क रिडक्शन पढ़ना है, वल्नरेबिलिटी पढ़ना है, इट कॉन्सेप्ट एंड एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट, हमारा जो स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट होता है और सुरक्षा में कमी के लिए रणनीतिक विकास, ठीक है। तो ये जो है आपको पढ़ना है, हिंदी में यहाँ समझिएगा। पहले स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट फॉर वल्नरेबिलिटी रिडक्शन, हिंदी में आपका जो हुआ रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस का जोखिम और असुरक्षा विश्लेषण। इसके अंदर जोखिम, इसकी अवधारणा और विश्लेषण पढ़ना है। जोखिम में कमी, वैधता, इसकी अवधारणा और विश्लेषण। असुरक्षा में कमी के लिए रणनीतिक जो है विकास। अब उसके बाद पढ़ना है यूनिट में आपको डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। तो इसके अंदर आपको पढ़ना है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस कॉन्सेप्ट एंड नेचर, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्लान, प्रिडिक्शन, ईयरली वार्निंग्स एंड सेफ्टी मेजर ऑफ डिजास्टर। ये सब टॉपिक जो है आपको पढ़ने हैं। तो पूरा का पूरा सिलेबस जो उठाकर आपको हम बता रहे हैं जो ऑफिशियली है। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एंड ट्रेनिंग। उसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट, इंटरनेशनल एंड एनजीओ बॉडीज, रोल ऑफ आईटी इन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, रोल ऑफ इंजीनियर्स और डिजास्टर मैनेजमेंट। अब इसका हिंदी यहाँ पर समझिए जो हिंदी वाले हैं। आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया तैयारी, आपदा तैयारी अवधारणा और प्रकृति पढ़ना है। आपदा तैयारी को पढ़ना है। आपदा की भविष्यवाणी, प्रारंभिक चेतावनी और सुरक्षा उपाय पढ़ना है। उसके बाद सूचना, शिक्षा, संचार, प्रशिक्षण की भूमिका, सरकार, अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका आपदा तैयारी में, आईटी की भूमिका, आपदा प्रबंधन में इंजीनियरों की भूमिका। ये सब जो हिंदी वाले के लिए है और ऊपर उससे इंग्लिश वाले के लिए। अब आ जाइए इंग्लिश वाले के लिए रिस्पॉन्स, ठीक है। जो इंग्लिश में उसका ठीक हिंदी लिखा हुआ है आप समझ सकते हैं। रिस्पॉन्स में पढ़ना है आपको डिजास्टर रिस्पॉन्स। डिजास्टर रिस्पॉन्स देखिए, रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया को कहते हैं। प्रतिक्रिया मतलब हुआ आपदा प्रतिक्रिया क्या हुआ, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, आपदा पर प्रतिक्रिया
प्लान जो हुआ उसके बारे में पढ़ना है, कम्युनिकेशन पार्टीशन एंड एक्टिवेशन ऑफ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान पढ़ना है, सर्च एंड रेस्क्यू इवैक्यूएशन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट पढ़ना है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इंटरनेशनल एनजीओ बॉडीज, रिलीफ एंड रिकवरी, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट, ट्रॉमा स्ट्रेस, ह्यूमर एंड पैनिक, मेडिकल हेल्थ रिस्पॉन्स टू डिफरेंट डिजास्टर, रोड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अब हिंदी में यहाँ आ जाइए, जिनको हिंदी वाले हैं समझिए। आपदा प्रबंधन प्रतिक्रिया परिचय पढ़ना है, आपदा प्रतिक्रिया योजना, आपातकालीन तैयारी योजना का संचार, भागीदारी का सक्रिय, खोज बचाव निकासी और रसद प्रबंधन। 4 में है ना, देखिए खोज, सर्च रेस्क्यू, इसी का मतलब सर्च मतलब क्या, खोज बचाव की, निकासी और रसद प्रबंधन। तो उसका जो हिंदी है आपको यहाँ पे हिंदी वाले समझने के लिए जो है आसानी हो इसीलिए लिखे हैं। सरकार, अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका, राहत और पुनः प्राप्ति। उसके बाद हमारा मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया और प्रबंधन, आघात, तनाव, अफवाह और आतंक, विभिन्न आपदाओं के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य प्रतिक्रिया। और 10वां नंबर में जो है आपको टॉपिक पढ़ना है शैक्षणिक संस्थान की भूमिका। ठीक है ओवरऑल गाइस। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है रिवैल्यूएशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड रिकवरी। इसका जो हिंदी आपको होता है यहाँ देखिए, पुनर्वास, पुनर्निर्माण और पुनर्प्राप्ति। तो इसका हिंदी हो गया आपको, ठीक है। तो इसको पहले इंग्लिश में जान लेते हैं। पोस्ट डिजास्टर इफेक्ट एंड रिमेडियल मेजर, क्रिएशन ऑफ लॉन्ग टर्म जॉब अपॉर्चुनिटी, डैमेज असेसमेंट, रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन एज ए मीन ऑफ डेवलपमेंट। Okay, disaster readiness, house construction, sanitization and hygiene, education awareness, dealing with victim psychology, long term counter disaster planning। ठीक है, तो ये सारे जो आपको इस वाले टॉपिक में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका हिंदी के। तो विकास के साधन के रूप में पुनर्निर्माण, पुनर्वास, नुकसान का आकलन, आपदा पर पश्चात प्रभाव और उपचारात्मक उपाय, दीर्घकालिक रोजगार के अवसरों का, आजीविका विकल्पों का सृजन, आपदा प्रतिरोधी गृह निर्माण, स्वच्छता और स्वच्छता। उसके बाद स्वच्छता और स्वच्छता जो है आपको यहाँ पे दिया गया है, सैनिटाइजेशन और हाइजीन, दोनों का मतलब वही होता है, ठीक है। इसीलिए शिक्षा और जागरूकता, पीड़ितों के मनोविज्ञान से निपटना, दीर्घकालिक आपदा रोधी योजना, ठीक है। तो ओवरऑल जो है आपको इस वीडियो में पूरा हम जो है डिस्कस करवा दिए हैं कि आपका जो सिलेबस है, ठीक है, आपका जो सिलेबस है सेमेस्टर 3 वाले स्टेट टर्नेट हो जाइए। और आप लोग का जो भी सिलेबस था एईसी का आपको शेयर कर दिए, हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले हो, अच्छे से जो है आप कॉपी में अपने नोट डाउन कर लीजिए कि कौन सा सिलेबस है और उस अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज पढ़िए। अब देखिए इस बार जो है एमसीक्यू क्या कर दिया था, तो एमसीक्यू बनाने में प्रॉब्लम थोड़ी भी नहीं होगी अगर ये सब क्लियर रहा तो, सब सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर पढ़े सब्जेक्टिव तो, ठीक है। तो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, चाहे साइंस वाले हो आर्ट्स वाले हो, ठीक है, सबको वही पढ़ना है एईसी में। पहले एईसी में एनवायरमेंटल साइंस था, अब वो चेंज होकर डीआरएस हो गया, यानी कि डिजास्टर रिस्क, सॉरी डीआरएम हो गया, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। सेमेस्टर 3 में एईसी फुल सिलेबस जो आपको डिटेल में बता दिए हैं। और कोई भी क्यूरीज अगर होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद। चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।